वालेकुम। ये जो आपके सामने पीसीबी है, ये ग्री की पीसीबी है। एक चीज ये होती है कि इसमें एरर आते हैं। एरर तकरीबन तकरीबन 1 टन 1.5 टन में, जो नए पुराने मॉडल अभी तक एरर सेम ही है सब में। ये नहीं है कि 1.5 टन में और है, ये 2 टन में और है, 1 टन में और है, ये नहीं है। अगली बात यह है कि कुछ एरर ऐसे होते हैं, कुछ पीसीबी में वो आते हैं, कुछ में नहीं आते। वो इसलिए है कि ये देखें, ये वाली जो है इसमें ये आईपीएम के साथ इन्होंने इसकी जो फैन मोटर है जो कंडेंसर में है वो इन्होंने ऑपरेट कराई हुई है। इसमें इसका इसका एरर देके जो भी उन्होंने L3 दिया, जो भी दिया, इसमें वो एरर इसमें आएगा। अगर ये फॉल्टी हो गई ये आएगा। लेकिन इसके बाद इसमें आज हम बात करेंगे H5 पे। लेकिन इसके ये इसलिए बता रहा हूं, कुछ ऐसे एरर कॉमन होते हैं, कुछ एक दूसरे में नहीं भी होते। अगर यहाँ पे एसी मोटर वो इसमें यूज करते आउटडोर में, तो कभी भी इसमें H5 का जो एरर है वो नहीं आना था। सॉरी, इसमें L3 का एरर नहीं आना था, इसके मोटर का एरर जो है नहीं आना था। लेकिन H5 का एरर सब में आएगा क्योंकि आईपीएम है। H5 का एरर सब में आएगा, लेकिन इसमें जो एसी में है, एसी मोटर का एरर नहीं होगा, इसमें होगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो आगे। तो इसमें H5 के बारे में आज मैं आपसे बताऊंगा कि H5 का एरर आए तो आपने क्या चीज चेक करनी है। सबसे पहले तो H5 के एरर में आईपीएम चेक करेंगे आप इसमें कि इसमें जो वोल्टेज है वो आ रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले वोल्टेज कोई भी है। एक तो ये मेन चीज है कि आपको मैं जो वीडियो बना के देता हूं इसमें लैंग्वेज इजी यूज करता हूं, इसलिए यूज करता हूं कि हर बंदे को समझ आ जाए वो मैं क्या कह रहा हूं उसको। H5 के एरर में आपने सबसे पहले इसके वोल्टेज चेक करने हैं, जो कि 15 वोल्टेज इस पे आते होते हैं। लेकिन हमारे एक सर्विस में मैंने कुछ ऐसी भी पीसीबी देखी हैं जिनमें इसमें जो है इसमें 20 यानी कि 20 वोल्टेज भी उन्होंने दिए हुए हैं थे, 20 वोल्टेज भी थे। लेकिन आम 15 ही वोल्टेज पे ही ऑपरेट होता है। तो सबसे पहले हमने इसमें ये देखें, ये चीज चेक करनी है आपने। इसमें H5 के एरर में जब पीसीबी आपकी हो, सबसे पहले आपने यहां पे इसके ये एसएमपीएस सप्लाई है, इसके अंदर एक तो फर्स्ट पे जो चीज होती है वो है कि अगर ये ऑन ही नहीं हो रही तो इसमें एरर जो है वो E6 का एरर होगा। E6 जो कि इसका कम्युनिकेशन एरर, यानी कि आउटडोर पीसीबी डेड, उसमें ये होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसमें E6 का एरर इसमें वो उस वजह से आएगा, जरूर आएगा। लेकिन इसमें H5 के क्योंकि बात हो रही है, H5 का जो एरर है वो आपने किस तरह फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि यहां से जो 15 वोल्टेज यहां से बन रहे हैं वो इस पे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो इसमें से ये हमने तो पता होता, लेकिन आपने किस तरह चेक करना है वो मैं आपको जरा बता देता हूं इजी तरीके से। यहां पे आपने मीटर, कोई मीटर आपका हो वो कोई मसला नहीं होता, मीटर जैसा भी हो, इसमें कोई ऐसी टेंशन नहीं है, कोई भी आपके पास हो वो यूज। इसको सबसे पहले तो आपने ऑटो डीसी पे, ये देखिए ऑटो पे मैंने लगा लिया कि जितने भी वोल्टेज हों ऑटोमेटिक डिटेक्ट करे, बेशक 5 हो, 500 हो, 200 हो, ये डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद हम इसको देंगे वोल्टेज हम देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इस मॉडल में रिएक्टर इसके अंदर है। रिएक्टर में आपको दिखाता हूं, ये देखें ये वाला लगा हुआ, ये इसके अंदर बिल्टन है ये वाला। अगर नहीं है तो आप अलग से लगेगा, वो लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके बगैर। तो अब इसको हम देते हैं वोल्टेज। वोल्टेज जो है ये आपने इसमें देखे ना, नजर आपको आ रही होंगी वायरें, ये वायरें हैं इसमें। ये एक तो ये इसकी होती है कम्युनिकेशन की ब्लैक, और ये एक होती है इसकी ब्राउन, एक होती है इसमें ग्रीन, अपने सॉरी ब्लू। ब्राउन और ब्लू को जो है आपने वोल्टेज देने हैं इसमें। लेकिन असल में ना जब एसी में हम यहाँ पे लगाते हैं तो आप भी, हमने ना ये पक्के पक्के यहाँ पे L और N लिख के लगाए हुए हैं यार। ये इधर हमारे बोर्ड में L आ रहा है, इधर आ रहा है N। तो जो स्विच है इसको हमने किस तरीके से, ये देखें ये हमने रखे हुए हैं। ये जब भी हम लगाएंगे इसको, इस साइड को ऊपर की तरफ इसको लगाते हैं ना, तो हमें L और N हमेशा यहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन में मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे इसको, अगर एसी को जैसे आप यूज करते हैं मैकेनिक लोग, मैं काफी दफा देखे हैं, उन्होंने क्या किया होता, ये तो शायद वो कि ये कलर जो कोडिंग है ये सही लगा लें, लेकिन इधर उन्होंने आम रखे होते हैं स्विच, वो देखते नहीं है, इधर लगा देते हैं इधर। ये गलत नहीं लगाना चाहिए, कोशिश करें कि सही हो। अब वो कहेंगे इसमें एसी में कोई क्या फर्क होता है, लेकिन इसकी पूरी डिटेल होती है।
जो आप वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसको बताने में, तो कोशिश किया करें, आपको मैंने हिंट्स दे दिया है कि छोटा सा, तो कोशिश किया करें जो हम बात बताते हैं ना वो आपके फ़ायदे के लिए और अच्छी बात होती है हमारी, ताकि आप लोगों का फ़ायदा। अब यहाँ पे हम इसको चेक करेंगे, इसके वोल्टेज जो है ये देखें सीरीज में मैंने लगाया है, तो इसकी एसएमपीएस सप्लाई ये ऑन हो गई है। तो वोल्टेज अब हम देखेंगे यहाँ पे, ये देखें कि यहाँ पे वोल्टेज हमारे कितने हैं। यहाँ पे ये देखें जी वोल्टेज इसके, ये देखें ये भी सही लगानी है आपने, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव पे ग्राउंड। ये देखें यहाँ पे वोल्टेज अब कितने आए हैं जी। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा इसको ऐसे लगाते हैं अभी, ये देखें जी इस पे 15 वोल्टेज आपकी सप्लाई जो है यहाँ पे पूरी। यहाँ पे अगर सप्लाई इसकी कम होगी तो H5 का एरर आ सकता है और कन्फर्म आ जाएगा। लेकिन कम कितने हैं, अगर यहाँ पे आपके तकरीबन 1 वोल्टेज तक 1.5 वोल्टेज तक भी कम हो, 2 वोल्टेज तक भी नहीं एरर आता। तो इसके बाद हम यहाँ पे ये इसके एक जैनर लगा होता है यहाँ पे, तो अब जैनर को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे इसके कितने वोल्टेज। देखें यहाँ भी इसके जो वोल्टेज हैं पूरे बन रहे हैं। अगर किसी वजह से ये जैनर डायोड लगा हुआ है, ये 15 वोल्टेज का होता है, 15 पॉइंट तकरीबन समथिंग का होता है ये, तो अगर ये भी फॉल्टी हो जाए तब भी यहाँ पे वोल्टेज जीरो भी हो जाते हैं, जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जिसने शॉर्ट ही होना होता और इसमें कुछ नहीं है, तो इसकी वजह से यहाँ से शॉर्ट होगा, तो यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपको 2 वोल्टेज 1.5 वोल्टेज 2 वोल्टेज मिलने शुरू हो जाए, ये भी मुमकिन है। एक ये रीजन थी जो आज की हमने ये क्लास में आपको क्लियर करवाई है कि यहाँ पे अगर ये चीज यहाँ पे आ जाए तो आपने ये चीज चेक करनी है। आज इतना ही आपको, क्योंकि इससे बाकी हम करवा तो सकते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप काम करवाने का मकसद ये होता है कि आप लोग इसको कवर कर सकें। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं अब रखने के लिए डिस्चार्ज। तो ये जो चीज होती है ये मैंने आपको इसलिए बताई है, यहाँ पे वीडियो को हमेशा पूरी देखा करें ताकि आपको समझ आए। ये एक चीज है जो आपको मैंने बता दी। अगर ये एक और चीज होती है जो मैं आपको अगली बात बताना चाहता हूं इसके साथ ही, कि यहाँ पे वोल्टेज तो 15 आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे 0 है, तो इसमें यह है कि ये शॉर्ट नहीं हुआ, ये शॉर्टेज हमारा नहीं है, इसमें कोई सर्किट यहाँ से ब्रेक हुआ है। इसकी लाइन ट्रेस करके जहां से हो वो आप ज्वाइंट इसको लगा के ओके कर सकते हैं, ये भी चीज मुमकिन है, ठीक है, ये भी चीज जरूरी है, ये भी चीज आप चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही, यहाँ पे कम आ रहे, इसका मतलब है ये शॉर्टेज हो गया। अगर बी पे लगाएंगे तो ये हमें शॉर्ट शो करेगा। ये उम्मीद है कि मैंने कोशिश की है कि आपको काफी अवेयरनेस दूं इस मामले में। तो मैंने कोशिश ऐसा हर चीज बताता जाऊंगा आपको, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा काम आता जाएगा। मजीद काम सीखना है तो यहाँ आके ट्रेनिंग आप ले सकते हैं, ये वाला नंबर है मेरा। तो हमने ये बुक भी आपके लिए बना दी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, इसकी कोई फीस कोई पैसे किसी तरह का कोई चार्जेस नहीं है। इसके साथ कोर्स भी फ्री है, बुक भी फ्री है। और ये भी बुक जो है जो टोटल 3D में हमने लॉन्च की है, आम नहीं है बुक, पूरी 3D में बुक है, या फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। इसके साथ साथ हमने बाकी इन्हीं पीसीबी की हर और पीसीबी की 22 बुकें लॉन्च कर दी हैं। ये देख सकते हैं आप 22 बुकें जो हैं ये इसमें, ये जो बुक है ये इस पीसीबी की इंडोर आउटडोर की मुकम्मल डिटेल है इसमें, ठीक है, इंडोर आउटडोर की। इसी तरह 22 बुकें जो है इसी तरह डिटेल है इसमें, और सब की सब मैंने बुक्स जो है ये नहीं कि वो वाली, ये भी बुक हमने 3D में बनाई है। इसमें देखें एक एक चीज जो है वोल्टेज पिन तो पिन वोल्टेज, इसी तरह इसके भी इसी तरह बनाए हुए हैं, ये नहीं कि इसके बनाए, इसके भी इसी तरह हमने डिजाइन किया हुआ है। एक एक पिन टू पिन एक एक चीज के वोल्टेज बना दिए हैं। अगर किसी ने ये बुक हमसे खरीदनी है तो ये ऑन पेमेंट आपको 22 बुकें कोई भी ले सकते हैं, तो आप जरूर ले लें हमसे, तो लेके अपने काम को अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये जो वीडियो थी ये H5 के सिर्फ और सिर्फ हमने वोल्टेज वगैरह IPM के आपको दिखाए हैं। उम्मीद है कि इसमें आपने काफ़ी कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ सीख जाएंगे आस्ता आस्ता। इसी तरह वीडियो देखते रहे तो इंशाल्लाह सारा काम आपको कोशिश करके मैं सिखाऊंगा। खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की, हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं
तो यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं, तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल, तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सकें, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहां से आया, ये चीज यहां से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करें मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा, जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आप तावन करें। खुदा हाफिज।